बैठी हो, मेरी बेटी अगर कोई कुत्ता तुझे गाड़ी का लालच दे, सोने का लालच दे, लात मार देना, कह देना तू उतना नहीं दे सकता जितना हमें हमारे नबी ने दिया। हाँ, उतना नहीं दे सकता कोई भी जितना हमें हमारे नबी ने दिया। फिर हुजूर ने 40 साल जिंदगी गुजारी। 25 साल की उम्र में मेरे नबी ने बेवा खदीजतुल कुबरा से निकाह किया, बेवा से निकाह किया, और 25 साल गुजारे बेवा के साथ। कितने साल? जोर से कितने? 25 साल एक बेवा के साथ गुजारे। और निकाह करके मेरे हुजूर ने बताया था, लोगों बेवाएं चिता पे जलने के लिए नहीं होती हैं, बेवाओं को भी जीने का हक होता है। और ऐसा कसम खुदा की हजरत खदीजतुल कुबरा की आप साथ देखें, 25 साल हुजूर के साथ गुजारे। 40 साल में न जब ऐलान नबुव्वत किया और हुजूर कांपते हुए घर आए, कांपते हुए, तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था क्या हुआ? आपने कहा सम्मिलूनी सम्मिलूनी, खदीजा जल्दी चादर उड़ाओ, मुझे डर लग रहा है। किस बात का डर? का मैंने आज वो देखा जो कभी नहीं देखा। तो हजरत खदीजा के जुमले क्या थे? हजरत खदीजा ने कहा था मेरे महबूब आपको कुछ नहीं हो सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता, अल्लाह आपको ज़ाहिर नहीं करेगा, क्योंकि आप यतीमों का सहारा है, बेवाओं का आसरा। हुजूर आप जिनके घर में कुछ नहीं होता उनके घर आप वो चूल्हे चलाते, आपको कुछ नहीं होगा। पता चला जो यतीमों के सहारे होते कभी उन्हें कुछ नहीं होता, जो गरीबों के सहारे होते हैं उन्हें कभी कुछ नहीं होता है। कभी तुमने किसी यतीम के सर पे हाथ रखा? कभी किसी गरीब को चादर उड़ाई है? हम तो अगर इज्तिमाई निकाह भी करते तो पहले तमाशे बनाते जी, तमाशे बनाते। एक दिन अखबार देखा मैंने कि यहाँ पे 300 जोड़ों के निकाह हुए। अखबार देखा, कसम से दूल्हे लाइन में बैठे थे, लेकिन दूल्हा कोई नहीं लग रहा था, सारे जनाजे लग रहे थे। हाँ, सारे क्या लग रहे थे? बोलो, जनाजे लग रहे थे। उसकी वजह बताऊं? जिंदगी में 2 मौके होते हैं, जिन 2 मौकों पे सबकी नजर एक ही बंदे की तरफ होती है। हाँ, एक तब जब बंदा दूल्हा बना, और एक तब जब बंदा मैयत पे मसहरी पे लेटे। इन 2 वक्तों में आपने 300 दूल्हा कुर्सियों पे बैठाए, फिर फोटो लिए, गैरत से सबकी नजरें झुकी थी, सबकी नजरें झुकी थी। और एहसास था दिल में, एहसास ये था कि काश हमारे पास भी दौलत होती तो आज इन अमीरों के शौक का तमाशा न बनता जी। हाँ, इनके शौक का तमाशा न बनते, इनकी शोहरत का सबब न बनते। एक आज के अमीर जो देते हैं तो जलील करते हैं, एक कल के अमीर तारीख पर नाम है हजरत आयशा सिद्दीका। आपने अपने भांजे हजरत अस्मा बिनते अबू बकर के बेटे को बुलाया, मैं ये ले फला घर में चला जा, इतना गरीब रहता है कि उसके घर में कुछ नहीं है, कि ये ले जाके उसके घर में रख देना, हाथ में मत देना, रख देना, नाम भी मत बताना। गए, रख के आ गए, आके कहने लगे खाला एक बात समझ में नहीं आई। कहा क्या? ये बताओ नाम क्यों मना किया था? फरमाने लगे बेटे तुम नहीं जानते, अगर कोई बंदा किसी पे एहसान कर दे तो कल अगर कोई अपनी मोहसिन की गलियों से गुजरे तो नजरें झुका के गुजरता है, क्योंकि मुंह खाता है तो आंख शर्माती है कि अगर तू नाम बता देता तो कल अगर वो खदीजा की गली से, आयशा की गली से गुजरता तो नजर झुका के गुजरता। कहने लगे ये तो समझ में आ गया, लेकिन आपने हाथ में क्यों नहीं देने दिया, नीचे क्यों रखवाया? फरमाने लगी बेटे नहीं जानते, हमेशा देने वाला हाथ ऊपर होता है, लेने वाला हाथ नीचे, जोर से लेने वाला हाथ नीचे। बात समझ रहे ना? सारे पढ़े लिखे लोग हैं, है ना भाई जी? सारे पढ़े लिखे लोग हैं। लेने वाला हाथ नीचे, देने वाला हाथ ऊपर होता है। उम्मुल मोमिनीन कहती है अगर तुम जाके देते तो उसका हाथ नीचे हो जाता, तुम्हारा हाथ
ऊपर हो जाता। और आयशा ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी मुसलमान का हाथ नीचे हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह वाह। आयशा ये नहीं चाहती कि मेरा हाथ कभी नीचे हो, मेरी वजह से किसी का हाथ नीचे हो जाए। अब जरा बता, जो चादर डाल के किसी को जलील करते हैं वो कौन सा मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो जहेज के नाम पे किसी को जलील करते हैं वो कौन सा नाम मुंह हुजूर को दिखाएंगे? जो सेहरे के नाम पे किसी की इज्जतें उछालते हैं वो कौन सा चेहरा हुजूर को दिखाएंगे? और तुमसे भी गुजारिश है, किसी कुत्ते के दरवाजे पे मत जाना, ये देंगे तो जलील करेंगे। अगर जाना हो तो उसकी चौखट पे जाना जिसके देने का आलम ये है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा ताल फरज। 40 साल गुजारे और 25 साल हज़रत खदीजा के साथ। मगर सुने मेरी बहन बेटी, अभी अब जिम्मेदारी के साथ ही बात करने लगा, बहुत गौर से सुनिएगा। 25 साल हज़रत खदीजा के साथ गुजारे हुजूर। कितने? इस्लाम की खूबसूरती देखें बच्चों, तुम भी सुनो, तुम्हें काम देगी बात। मेरी बेटियां खास करके सुने। कितने साल? 25। लेकिन हुजूर फरमाते हैं खदीजा के साथ 25 साल गुजारे, लेकिन कभी कुंजी नहीं बजानी पड़ी। 25 साल कभी कहते हैं दरवाजा नहीं खटखटाना पड़ा। कहते मैं जब आता था ना तो मेरे पहुंचते ही खदीजा दरवाजा खोल देती थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहते मैं दोपहर में भी आया, शाम में भी आया, सुबह में भी आया, रात को भी आया, आधी रात को भी आया, 4 बजे 5 बजे। हुजूर कहते तबलीग के बाद कभी भी पलटा। कहते खदीजा को कभी आवाज ही नहीं देना पड़ी, यानी कि बताना चाहते जब तक आ नहीं जाता था मेरी खदीजा सोती नहीं थी। खदीजा सोती नहीं। और आज मसला क्या है जी? 11 बजे आ जाओ जी, बीवी सो गई हो, तुमने रोटी ना खाई हो जी, तो कहते उठ भाई रोटी दे दे। कहते हो किचन में रखी है। क्या बात है, क्या बात है। मैं कुछ बताना चाहता हूँ जी जी जी। जाओ किचन में रखी है, लेके खा लो। गरम के टाइम से आते तो मिलती, जैसी रखी वैसी खा ले जी। अब ये बेचारा बीवी थोड़ी लाया था, पहले ही बीवा लाया था, क्योंकि बीवा वो होती है जो पिए वाली। जी जी, बीवी वो होती है जो कुरान और दीन वाली होती है। वाह वाह वाह, इसे पता ही नहीं शोहर क्या है। मसला एक और भी है भाई, क्यों उठे ये तुम ही बताओ, क्यों उठे 11 बजे तुम्हारे लिए? तुमने कोई इसे घर में लाकर एहसान थोड़ी किया, इसके बाप ने 10 लाख में दामाद खरीदा था। बेशक बेशक, अब नहीं उठेगी वो। जी जी, उठेगा बेटे 3 बजे रोटी 3 बजे तो उठे। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा। उसके अब्बा ने दामाद नहीं गधा खरीदा कि जब जब गाड़ी अटकेगी यही खींचेगा। गलत नहीं कह रहा हूं जी जी, हक बात है हज़रत। तू जी, इसलिए कि तेरे बाप ने जीभ लंबी करके 10 लाख लिए थे। जी जी जी, वो मौज में खा गई जी, तो उसके बाप ने गधा खरीद के दिया था। हाँ, जो दीनदार लाएंगे उसे पता है शोहर क्या, तो उठा के कहती उठ कर किचन में ले ले, पानी किधर है खुद देख ले। तो बेचारा उल्टी सीधी खा के सो रहा, सुबह को पेट खराब। ये अज़ाब है आज की बीवियां। जी। और देख खदीजतुल कुबरा की ज़ात, हुजूर आए, सुने हुजूर आए, जैसी हुजूर आए ना हज़रत खदीजतुल कुबरा ने दरवाजा खोल दिया। आका फरमाते खदीजा एक बात बता, मैं कभी खांसता भी नहीं, तुझे कैसे पता चल जा मैं आ गया? अब आपका जवाब सुनो। कहती है रसूलुल्लाह ये तो दरवाजा है, आप पहले वाली चौक में होते ना तो आप वहां होते हैं, आपकी खुशबू मेरी नाक में आपसे पहले आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हज़रत क्या कहते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं तुझे बसा दिए। कहते आप वहां होते, खुशबू यहाँ होती है। कहते मैं आया ना, हुजूर के ना माथे से खून बह रहा,
माथे से खून, कपड़ों पे खून। हजरत खदीजा ने हाथ पकड़ा, अल्लाह अकबर, कहती मेरे सरताज लगता है कौम ने फिर पत्थर मारे हैं, ये कह के लाएंगे। अल्लाह अकबर, बैठाया हुजूर को। आका के अब जुमले सुनना मेरे सरकार के। फरमाते खदीजा बैठी ना तो एक पैर सीधा था, एक पैर सिमटा हुआ था। जो पैर सिमटा था खदीजा ने वो पैर उठाया। उठाने के बाद खदीजा ने उसके नीचे से प्याला निकाला। निकालने के बाद कहती है या रसूल अल्लाह, आपका जरा दामन उठाइए। हुजूर फरमाते मेरा दामन उठाया, खदीजा ने पत्थर बंधे हुए थे। अल्लाह अकबर, खदीजा की आंख में आंसू। आपने प्याला लिया, उसमें चंद बोटियां रखी हुई थी। हुजूर फरमाते खदीजा ने मेरी तरफ कर दी। कहते मैंने हाथ पकड़ा, मैंने सबसे पहले बेटियों की तरफ देखा। मैंने कहा खदीजा बेटियां कहाँ हैं? कहा हुजूर ये सो रही हैं। कहते जब मैंने बेटियों की नजरों पे आंखों पे निगाह डाली, आंसुओं के निशान मौजूद थे। मैंने कहा लगता है खदीजा आज फिर बेटियां रोते हुए सो गई हैं, बताओ ना क्यों रोई है मेरी बेटियां? हजरत खदीजा कहती है या रसूल अल्लाह, भूखी थी, खाना मांगते मांगते रोती हुई सो गई। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। आका करीम फरमाते हैं खदीजा अगर मेरी बेटियां भूख की वजह से रोते हुए सोई हैं तो फिर ये गोश्त मेरी बेटियों को क्यों नहीं खिलाया? हजरत खदीजा की आंख में आंसू आ गए। कहती या रसूल अल्लाह, आका करीम आप भूख की वजह से इतने निढाल हैं, आपके पेट से पत्थर बंधे गए। ए आका, अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा, फातिमा को कुछ हुआ मेरा नुकसान हुआ। आका अगर आपको कुछ हो गया पूरी उम्मत का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरे जैसी तो कितनी बेटी आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक कोई बेटा नहीं आ सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, आमद मुस्तफा, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर। ये बीवियां होती हैं, बहुत खूब, इन्हें कैसे बीवियां? बेशक बेशक कसम खुदा की कहती हमें कुछ हो गया तो कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं होना चाहिए। बेशक बेशक। लेकिन आज की औरत कहती है खबरदार, अगर मुझे कुछ हुआ मेरा अब्बा तुझे फांसी चढ़वा देगा। जी जी, और उसे बोलना भी चाहिए क्योंकि वो खुद एटम बम है। अब्बा ने चाबी उस दिन खींच ली थी इस बम की जिस दिन रुखसत हुई थी। वो चाबी खींच के फेंकने वाला गोला देखा ना? देखा देखा, हमने तो पढ़ा और सुना है। उन्होंने देखा। तो खींच के फेंक देते, जी, ठीक है ना? तो वही वाला गोला ही अब्बा चाबी खींच लेता। कब खींचता? कहता जा डरिए मत, मोबाइल ही है, कुछ बोल दे कोई, एक बार फोन करिए, जी चाबी लगी है, लल्ला आगा 2 मिनट में 3-5 कर दे। जी, ऐसे करके बेटी भेज रहे तो बहुत थोड़ी है, फिर बम आ रहा। हिम्मत है किसी की बोल जाए? जी जी जी, खुदा के वास्ते बहुत अच्छा। मैं हाथ जोड़ के आपसे करूं, कभी भी बेटी को ये कह के रुखसत मत करना जी, कि हम हैं। बेशक बेशक। आप उस पर जुल्म कर रहे हैं। बेटी को ऐसे रुखसत करना जैसे मेरे नबी ने रुखसत किया। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपनी फातिमा से कहा था फातिमा कल तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी। क्या बात है, वाह वाह वाह, बेशक। मेरी फिक्र मत करना, अली की फिक्र करना। हाँ, हर बात में अली की फर्माबरदारी करनी है, इसलिए कि अली सब कुछ है। अब तेरे लिए अली सब कुछ है। आप भी बेटियों से कह देना बेटी तेरे लिए तेरा शोहर सब कुछ है, हम कुछ नहीं, हम कुछ नहीं है। हाँ, यही बेहतर है आपकी और आपकी बेटी के हक में। वरना क्या कर लेगा आपका बेटा? एक नहीं 10 बुलेटों पे बैठ के चला जाए, 3-4 थार ले जाए, 8-4 फॉर्चूनर ले जाए, क्या कर लेगा? जाके गोली तो मार देगा जाके, और क्या कर लेगा? लेकिन अगर दामाद ने 3 बार कह दी ना तलाक, बोझ पूरे खानदान से निकली उठेगा। जी 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 जी, और मेरी बेटी कभी माँ, कभी बाप, कभी भाई, कभी भाभी के कहने में आकर के अपने शौहर से मत बिगाड़ना। बेशक बेशक बेशक। तलाक के बाद कोई किसी का नहीं होता है, टुकड़ों को तरस जाएगा। जिन्होंने कहा था ना लात मार के आजा, वही कल धक्के दे के निकालेंगे तुझे। तेरा गुजारा तेरे शोहर के दरवाजे से। और एक फैशन बहुत चल रहा है, फैशन गलती तुम्हारी लड़की करती है, आत्महत्या करती, फंसाते दामाद को। बिल्कुल ही डर नहीं लगता। अल्लाह के यहाँ कोई जवाब नहीं देना। यहाँ के फंदे से निकल जाओगे, वहां के फंदे से नहीं निकल सकते। बेशक बेशक। गलती तेरी बेटी की है तो ऐलान करके कि मेरी बेटी कसूरवार है, किसी के बेटे का कोई जुर्म नहीं।
वरना याद रख, जब अल्लाह बदले लेता है ना तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। जी बेशक, समझ गए ना मेरी बात? अल्लाह जब बदला लेता कोई बचाने वाला नहीं होता, बचाने वाला नहीं होता ना। चैलेंज करता हूं, खुदा की खुदाई कभी देखो, कभी अकेले में सोच यार, सितम करने से पहले सोच। ये शामियाना लगा है, बहुत ज्यादा कितना होगा? 40 बाई 40 होगा, लेकिन इसे रोकने के लिए कितने पिलर खड़े हैं ये देखो। इकबाल खान इंजीनियर हो, आपको पता होगा एक भी छत बिना सुतून के नहीं रुक सकती है जी। अल्लाह कहता तो 10 बाई 10 की नहीं रोक सकता बिना पिलर के। मेरा आसमान देख, मैंने बिना पिलर के रोक रखा है। बेशक बेशक, और एक नहीं कहता हमने 7 ही बिना पिलर के रोक रखे। सातों बिना पिलर, हाँ जी बेशक, बिना पिलर के रोक रखे हमने 7 आसमान। कभी उससे न टकराना, कभी उसकी जमीन पे उसकी मुखालफत न करना, वरना जमीन में घुसेड़ देगा। जी बेशक। अगर बाकी रहना चाहते हो तो उसके नियमों को फॉलो करो, उसके कवानीन को फॉलो करो, उसके उसूल फॉलो करो। उसका एक कानून ये भी है, अल खल्क़ु अयालुल्लाह, सारी मखलूक अल्लाह का परिवार है, अल्लाह का खानदान है। मेरे परिवार को कोई कुछ कहे मैं बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपके बेटे को कुछ कहे आप बर्दाश्त नहीं, आपके भाई को, आपके परिवार को। जब हम एक कमजोर मखलूक कुछ नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो खुदा होकर के अपने मखलूक पे सितम कैसे गवारा कर सकते? बेशक बेशक। तो अगर जुर्म तेरी बेटी का हो तो कभी दामाद को मत फंसाना, याद रखना, वरना अल्लाह इतना रुलाएगा कोई आंसू पोंछने वाला नसीब नहीं होगा। ये बड़ी तेजी से ड्रामा चल रहा है, जाओ जाके देखो। कई लोग कहते दुआ कर दो, बीवी ने फंसवा दिया। अल्लाह तौबा भाई, बीवी नहीं फंसवा दिया, जो शरीक हयात थी, जो हम सफर थी, वही मुकदमा करे बैठी है। अगर बेटियां ऐसा करेंगी तो कोई भरोसा नहीं करेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते बेटियों को समझाइए, बेटियों को कनीज़ फातिमा बना के भेजिए, वो तेरे लिए भी जन्नत बनेगी, शोहर के लिए भी जन्नत। बेशक बेशक, सुभान। और अगर नहीं समझाओगे तो वो तुम्हें भी जहन्नम में डाल देगी, ससुराल को भी जहन्नम बना देगी। इसलिए जरूरी है मुस्तफा का किरदार अपनाया जाए, निजाम मुस्तफा को फॉलो किया जाए। कोशिश ये करे, हमें जवानी कैसे गुजारनी है हुजूर से सीखना है, हमें बचपन कैसे गुजारना है हुजूर से सीखना है, शादी से पहले की जिंदगी कैसी होगी हमें हुजूर से सीखना है, शादी के बाद की जिंदगी कैसी होनी है ये हमें हुजूर से सीखना है, औलाद से कैसे प्यार करना ये हुजूर से सीखना है, पड़ोसी से कैसे हमने हक अदा करने ये हुजूर से सीखना है। और बेटियों, खुदा की कसम बहुत बड़ी जात का नाम लेने लगा हूँ, जिसने सिर्फ 25 से 30 साल की उम्र में पूरी कायनात को उसवे हसना दे करके सारी औरतों को मुकम्मल जिंदगी दे दी है, उसी जात को सैयदा तैयबा तागिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा जहरा कहा जाता है। बेशक बेशक, सुभान। बेटियों की जिम्मेदारी है हजरत फातिमा ज़हरा को पढ़े। मेरी बेटी ये दुपट्टे, ये पैलर, ये घूंघटे, ये तुम्हारे डिजाइन के सूट, ये ड्रामे, ये 4 दिन के हैं। जब मरेगी ना तो ये जो पहन रखे हैं ना तुम्हें 6-6 हज़ार के, ये काट के उतार दिए जाएंगे, उसी सफेद लट्ठे में लपेटा जाएगा, जिसमें कीड़े भी आएंगे, सांप भी आएंगे, बिच्छू भी आएंगे। कोई वहां पे हेलमेट नहीं होगा, जी जी जी, हाँ, वहां पे कोई लक्ष्मण रेखा नहीं खींची होगी कि यहाँ कोई कीड़ा नहीं आ सकता। ये बाल, ये खाल, ये गाल, ये होठ, ये सारा जिस्म गल जाएगा, कुछ नहीं बचना। अगर इसे बचाना है तो डॉक्टर इकबाल की बात याद रखना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। बेशक, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं यार। हर चीज की एक उम्र होती है, जिस तरह सूरज सुबह में छोटा होता है, दोपहर में जवान होता है, शाम बूढ़ा हो जाता है, इसी तरह हमारी किसी का सुबह है, किसी की दोपहर है और किसी की शाम आ गई है, किसी की जिंदगी का सूरज ढलने लगा है और किसी की मगरिब होने वाली है। इसलिए मेरी गुजारिश है, इसलिए मेरी गुजारिश है, खुदा के वास्ते हुजूर के हो जाओ। नौजवानों चेहरों पे दाढ़ियां सजा लो, बहनों पर्दे की पाबंदी करो, बेटियों पर्दे की पाबंदी करो। बहनों की जिम्मेदारी है वो भाइयों के सामने भी नंगे सर ना आए, गैर तो गैर है, अपनों के सामने नंगे सर ना आए। बेटों की जिम्मेदारी है वो हर वक्त टोपियां ओढ़ा करे, टोपियां ओढ़ा कर। एक साहब मुझसे कहने लगे जरा जो तकरीर कर देना कि लड़के दुपट्टा नहीं ओढ़ रही। मैंने कहा अगर लड़के टोपियां ओढ़ना शुरू कर दे तो बेटियां दुपट्टे ओढ़ना शुरू। वाह वाह, बेशक, हमने टोपियां उतार दी, बेटियों ने दुपट्टे उतार दी।
इसलिए जिम्मेदारी है हम टोपी को लाजिम करें, बेटियां दुपट्टों को लाजिम करें, हम दूसरे की बेटी को बेटी समझे। अगर चाहते हैं हमारी बेटी दूसरे के घर सुकून से रहे तो हम दूसरे की बेटी को अपने घर में सुकून दें। और बेटियों से भी गुजारिश है, चलो बहू बन के आ गई हो, तुम्हें ले ही आए हैं तो तुम कम से कम सितम ना करो जी। हाँ, कई सास ससुर रो रहे, मगर मैं भी क्या करूं, एक हंगामा माशर हो तो भूलूं उसको। सैकड़ों बातों पर रह के ख्याल आता है, एक रात में सारी इस्लाह तो नहीं हो सकती है, लेकिन इतना जरूर है, कोशिश ये करेंगे हमें निज़ाम मुस्तफ़ा फॉलो करना है। ठीक है, मुकदमे एक दूसरे के खिलाफ केसेस ये खत्म करो जी। पैसा भी तुम्हारा है, नुकसान भी तुम्हारा है, पिटते भी तुम हो, गाली भी तुम खाते हो, नतीजा कुछ नहीं, नतीजा कुछ नहीं है, टारगेट तुम हो जी। तुम इतनी कर दो तो इतना लंबा केस छापा जाता था, वो इतना कर दे तो छोटा करके खत्म कर दिया जाता है जी। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तान तक भी लाओगी, दास्तानों में दिलों में जगहें पैदा करो, माफ करने का जिक्र रखो, एक दूसरे की गलती माफ करो। अगर केस है, मुकदमे, समझौते कर लो यार, यहाँ राजी हो जाओ। किसी की जुल्म के बाद किसी ने सितम किया है उसे माफ कर दो, किसी ने सताया है उसे माफ कर दो, किसी ने हक मारा है माफ कर दो। मर के कब्र में आएगा, अल्लाह कहेगा फरिश्तों हिसाब ना लो, इसने भाई को माफ कर दिया था, मैंने इसे माफ कर दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत वाह वाह। उलमा की इज्जत करो, मौलवियों की इज्जत करो, वरना याद रखना अगर अल्लाह नाराज हो गया तो 7 पुश्तों से इल्म उठा लेगा। मैं चैलेंज करता हूँ, जिसके पास तुम्हारे गांव में सबसे बड़ा पैसे वाला हो वो आए, सबसे बड़ा दौलत वाला, और मैं लाता हूं मदरसे से एक 7 साल का हाफिज कुरान, जिसके पास एक ही जोड़ी कपड़े हो, मैं उसे सामने खड़ा करूंगा, पूरी दौलत देकर भी ना तुम एक पारा अपने सीने में खरीद नहीं सकते हो। क्या बात है, बेशक बेशक, पारा बड़ी बात है, एक रुकू नहीं खरीद सकते हो। औकात क्या, सबसे बड़ी दौलत खुदा का दीन है, जिसके पास दीन है उसके पास सब कुछ है। दिल मस्जिदों से लगाओ। मैं जानता हूँ आपके ये मौलाना तालिब हुसैन साहब नहीं में, हाँ ये जामे नहीं से तालीम हासिल करने वाले, बात चल रही थी, बात आई, आपने 17 मस्जिदें तामीर की है, मस्जिदों से दिल लगाना ये नसीब वालों की बात है। मैं कहने लगूं कि मैं इनकी बराबरी कहूं कि मैंने जिंदगी में 17 मस्जिदें तामीर नहीं की, तो कुछ कारनामे करो यार, 17 नहीं 7 ही बना जा, 7 ना 1 ही बना जा, इमाम ही कोई खाना खिला जा जी जी। खाने में भी इतनी मुसीबत है, नमाज पढ़ के निकलेगा और कहेगा इसका ऊँटा हिल गया भाई, कब के सजदे में देखा, मेरी समझ में ये नहीं आता इसका सजदा कैसा था जो उसकी टांगे देख रहा था। समझ में आने वाली बात जी जी, सजदा कर रहे हैं भाई। हमें जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है हम उससे पूछते हैं जिसकी जानकारी। हम धान लगाएं तो किसान से पूछेंगे, इंजन संभालें तो मैकेनिक से पूछेंगे, बिल्डिंग बनाए इंजीनियर बताएगा, दवा खानी डॉक्टर से पूछेंगे, तो हुजूर कैसे मिलेंगे तो मौलवी से पूछेगा क्या जी। मुकदमे में जाएगा, एक साइन कराने के वकील को 5000 दे देगा, मौलवी को 100 रुपए देता हुआ कह ना बड़ी तनख्वाह कर दी भाई इनकी। बहुत अच्छी बात है हजरत, सोचो कितनी घटिया सोच है हमारी यार। एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, एक मौलाना ने दुकान रख ली कपड़े की, उनसे पूछा भाई आपने दुकान क्यों रख ली, कहने लगा ये इमामतें लोग कराते इतना नहीं देते जिससे बच्चों के गुजारे हो जाए। अगर हमारे मौलाना लोग इसी तरह बिजनेस पे जाने लगे तो कल इमाम नहीं मिलेगा तुम्हें कोई। ये इब्तिदा है, और जब फुकदान होगा ना तो जनाजे पढ़ाने वाले नसीब नहीं होंगे। लिहाजा इज्जत करो उलमा की, कदर करो उलमा की, कभी ताने मत देना, ताने मत देना, याद रखना अल्लाह कभी लेके आजमाता है, कभी दे के आजमाता है, बेशक बेशक, दोनों बातें, कभी गरीब करके आजमाता है, कभी अमीर बना के आजमाता है। गरीब करके कहता है दिखाना तू शुक्र करेगा कि नहीं, सब्र करेगा कि नहीं, गरीब सब्र कर ले तो पास हो जाता है, अमीर को दे के कहता आप देखो तू क्या करेगा, अगर वो शुक्र कर ले तो कामयाब है। घमंड करे, ताने दे, किसी को छोटा जाने, अल्लाह कहता आ कब्र में दिखाते हैं तुझे भी तेरी औकात, फिर अल्लाह औकात दिखाते हैं। अल्लाह ताला हमें अपने अजाब से महफूज रखे, हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हमें उस वक्त तक मौत न दे जब तक हमें कलमे की तौफीक नसीब न हो। अल्लाह हमें अपने गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। हाँ शजरा रहेगा, बहुत फरमाइश है। इफ्तिखार भाई कह रहे शजरा भी हो जाए क्या इंजीनियर साहब, बहुत फरमाइश है, सबके फरमाइश है, शजरा सुन लें।
मैं बहुत संजीदगी से मैंने गुफ्तगू की और करता भी हूँ तकरीर। मैंने आपसे कहा भी नहीं कहा आप सुभान अल्लाह कहो। अरे ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो जो है आप लोगों की हुजूर आए, मैंने क्या कहा था, उस जमीन पे आए जहां दिल भी पत्थर के थे, जमीन भी पत्थर की थी, पत्थर की थी। कौन सा जुर्म था जो जमीन पे नहीं था? जी, जिना, चोरी, डकैती, माँ बाप की नाफरमानी, बेटियों का कत्ल, बाप को सरे बाजार बेच देना, लोगों पे सितम, गुलामों को जूतियों तले रोंदना, औरतों को कनीज़े बना के बेचना बाजारों में, ये सब आम था। हुजूर ने इतने सितम देखे तो हुजूर सोचने लगे इतने सारी बीमारियां हैं, एक तबीब है जी, एक तबीब है, तो इलाज धीरे धीरे करेगा, बड़ा वक्त लगेगा, बेशक है कि नहीं? जी, मिसाल के तौर पे आपका अपना बेटा जी, और बड़ा काबिल तरीन बेटा, गांव की शान हो वो, फख्र हो वो गांव का, अचानक वो बाहर से पढ़ के आए, पेट में दर्द उठा, तो डॉक्टर आप हॉस्पिटल लेके जाए, डॉक्टर का इसके पेट में दर्द है, फिर अचानक सीने में दर्द उठे, फिर साथ में दिमाग में दर्द उठे, तो माँ बाप उसकी तड़प देखेंगे तो क्या कहते हैं, डॉक्टर कुछ भी कर मेरे बच्चे को बचा ले जी। डॉक्टर क्या कहता, नहीं पेट का डॉक्टर अलग है, दिल का डॉक्टर अलग है, दिमाग का डॉक्टर अलग है, तीनों डॉक्टर अलग अलग है, 3 मर्ज में 3 डॉक्टर लगेंगे, इसलिए एक वक्त में तीनों का इलाज नहीं हो सकता। पहले दिल का इलाज होगा, फिर दिमाग का इलाज होगा, फिर पेट का इलाज होगा। यही कंडीशन मुआशरे की थी। हुजूर देख रहे थे पहले जिना का इलाज हो, चोरी का इलाज हो, डकैती का इलाज हो, जुल्म का इलाज हो, ज्यादती का इलाज हो। कहते मालिक अगर एक एक बीमारी का इलाज किया गया तो कितना वक्त लगेगा, कैसे बचाया जाएगा, मालिक इनको कैसे संभाला जाएगा। रब ने बुलाया गारे हिरा में और एक कैप्सूल दिया, एक टॉनिक दिया, फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। जा महबूब इन्हें इल्म दे दे, सारी बीमारियों का खात्मा खुद ब खुद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अहमद मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती अम्मा साहिब क़िबला। बहुत जिन्हें इक़रा कहा गया था वो नहीं पढ़े, जिन्हें कोई बताने वाला नहीं था वो पढ़ गए जी। फिर कहते हैं बस बात आ गई, फिर मैं कह रहा हूँ बुरा मत मानना। कह रहे अब बहुत बुरी हुकूमत है। क्या हुआ? कह रहा 4 बार इंटरव्यू में गया, 4 बार निकाल दिया गया। मैंने कहा सुनो, गालिबन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पे लिखा हुआ या किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे लिखा हुआ, किसी कौम को अगर तबाह करना हो ना तो उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। जिस कौम, बहुत अच्छी बात, उस कौम का तालीमी मैयार गिरा दो। कैसे गिरता है? तुमने, तुम्हारे स्कूलों में बढ़ती है वो पंजीरी, खिचड़ी खिचड़ी ना, बस्ते में किताबें कम प्लेटें ज्यादा जी। अम्मा अब्बा जान छुड़ाने के लिए भेज देते हिंदी मीडियम, जा बेटे, वो पढ़ के कम खा के ज्यादा आता। और उसमें भी अल्लाह भला करे इस कौम का, कई बार शिकायतें होती, किसी में जहर होता, किसी में कीड़े होते, किसी में नमक नहीं होती जी, है ना, सब घुसेड़ा पेशाब, काला बाजारी चल रही है। इससे ज्यादा काला बाजारी कभी हिंदुस्तान में नहीं आई जितनी आज। बुरा न मानना, लेकिन मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, तुमने 7वीं 8वीं क्लास तक खिचड़ी खाई, आगे 9th में कह रहे अब्बा हाई स्कूल का पेपर है, कुछ तो सोचो। तो गए स्कूल टीचर के पास, क्या करना भाई? कहता नकल करा दूंगा, 5000 चाहिए। जी जी। आपने कभी बड़ा अच्छा टीचर है, 5000 में हाई स्कूल पास करा रहा। सुनना बहुत गौर से जो कहना चाह रहा हूं, 5000 में तुमने हाई स्कूल पास किया, तुम्हें नकल करके पास कराया गया, तुम कूद गए दीवार, यानी किसी ने सहारा दिया, नाली कूद गए, लेकिन टांगों में ताकत नहीं आई कूदने की। तुमने इंटर किया, बीए किया, ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद जब तुम जाकर के इंटरव्यू में बैठे, हम जानते हैं पैसे देकर के तुमने मार्कशीट में नंबर हासिल किए हैं, लेकिन जिसने पैसे लेकर के नंबर बढ़ाए थे अब इंटरव्यू में वो नहीं आएगा। तुम्हें इसलिए इंटरव्यू में, तुम्हें इसलिए पैसे लेकर के पास कराया गया था ताकि तुम इंटरव्यू में कामयाब न हो
सको। अगर कामयाब होगे तो किसी अच्छी कुर्सी पे बैठोगे, याद रखना तुम्हें पैसे दे करके कामयाब करा के अच्छा नहीं किया गया, पूरा किया गया। अगर कामयाब बनना है, घूस ना दो, रिश्वत ना दो, लात मार दो टीचरों को, मेहनत कर, खुद से पढ़, एग्जाम कर, पास कर, इंटरव्यू में बैठ। किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो तुझसे तेरी चीज हासिल की हुई कुर्सी छीन। बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है। जी जी जी, तुमने पढ़ाई नहीं इसलिए तुम्हें मिलेगी नहीं। जी पढ़ाई नहीं, हक बात है। तुमने नहीं देखा बीजेपी की गवर्नमेंट से ज्यादा मुस्लिम IAS IPS कभी नहीं। जी हाँ मैं खुल के कह रहा हूँ। वजह क्या है? पहले पढ़ने का शौक नहीं था, अब शौक जागा है पढ़ने का। जो लोग ये कहते हैं मुसलमान की हमारे थप्पड़ मार घुमा के नकल करी होगी। जी हाँ, अगर हम काबिल है ना तो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। बेशक बेशक, है क्या नहीं? क्या नहीं बने? तुमने हिंदुस्तान में अपने ओहदे देख लो, मगर शर्त है काबिल बनो। काबिल, मगर जब काबिल ही नहीं होगे तो ताना किसे दे रहे हो भाई? अपनी किस्मत को कोसो, पढ़ो, आगे बढ़ो। जो पढ़ना नहीं जानते वो आगे बढ़ना नहीं जानते, बढ़ना नहीं जानते। दूसरा नुकसान और बता दो जी, जो लोग रिश्वत ले दे के पास होंगे, अगर वो डॉक्टर बने तो उनकी दवाओं से लोग मरेंगे कि जिएंगे? बोलो। और रिश्वत दे के इंजीनियर बने तो मकान गिरेंगे, पुल बचेंगे? गिरेंगे। पुल गिरा तो 10-20 गाड़ी लेके बैठ जाएगा। जी मगर कब? जब रिश्वत ले दे के काम होगा, अपनी मेहनत से बन। मेहनत से, बेशक। अगर छप्पर भी लगा देगा तो आंधियां नहीं गिरा सकती। बेशक बेशक, इसलिए कि काबिलियत का है। जी, इसलिए मैं चाहता हूँ पढ़ो, आगे बढ़ो। ये है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। इसका मतलब समझिए और आगे बढ़िए, तब तुम्हें पता चलेगा इस्लाम क्या है। हाँ, इसलिए मेरी गुजारिश है पढ़े, आगे बढ़े। फरमाया गया है वो लोगों तालीम हासिल करो, इल्म सीखो। मेरे नबी ने फरमाया था इल्म सीखो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। कामयाब वो है जिसके पास इल्म है, इल्म है, इल्म है, इल्म है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। हाँ मेरे बच्चों, पढ़ना मेहनत से, मोबाइल मत चलाना। नौजवानों ये PUBG, ये RUBG, ये खबजी, ये सब खत्म करो जी। अगर आज मोबाइल चलाओगे कल कटोरा होगा तुम्हारे हाथ में, कसम खा के कहता हूँ। जाओ जी, कटोरा होगा, भीख मांगोगे वो दौर आ रहा है। आज किताबें ले लो, मोबाइल फेंक दो, कल तुम्हारे हाथ में दुनिया का मुकद्दर होगा। दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। शर्त आज किताबें ले लो, जी, पढ़ो, अपना वक्त किताबों को दो, मेहनत करके दिखाओ। हुजूर की उम्मत का बंदा 7 साल में कुरान का हाफिज हो सकता है, तो फिर 27 साल में IPS अधिकारी नहीं हो सकता? बेशक बेशक, हो सकता है कि नहीं? तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, जोर से इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और अब्बाओं से भी गुजारिश है, आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए। जी, 100-200 रुपए का लालच मत कीजिए। दीन सीखो तो आला मयार का, दुनिया सीखो तो आला मयार का। बेशक बेशक, भिखारी नहीं बनना बीच का, अंधे साइड मत करना, इंसान बनो, बनेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलो। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो, पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे दाखिल होने का अगर मुकम्मल मतलब बयान करूं तो फिर रात भर चाहिए। बस मुझे हुक्म हो रहा है वो इख्तियार भाई का के हुजूर का शजरा बयान कर दिया जाए शजरा बयान। लेकिन मैं बता दूं, जितनी संजीदगी से आपने गुफ्तगू सुनी है ना, इतनी खामोशी से शजरा नहीं सुनना है, बल्कि जब मैं हाथ का इशारा करूं तो आपको सुभान अल्लाह कहना है। क्या बोलेंगे? जैसे तुम सुभान अल्लाह करो, ऐसे मैंने शजरा सुनाया, कभी जिंदगी में दोबारा नहीं कहोगे सुनो। मैं इसलिए सुभान अल्लाह कह रहा हूँ कि जब मैं हाथ का इशारा करूँ आप सुभान अल्लाह कह देना। मचल के बोले सुभान अल्लाह। उससे फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि मुझे सांस मिल जाएगी और आपको नेकियां मिल जाएगी। बेशक बेशक बेशक। क्या बोलेंगे जरा बोलो। छोड़ो, अब तकरीरी याद रखो, बस ज्यादा ही थक गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं थके ना तो फिर सारे बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैरान, कैरान के बेटे मैलाई,
महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुद्र, मुद्र के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किला, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, अज़मत मुस्तफा, आमद मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती अहमदुल्लाह साहिब क़िबला, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। जिंदगी ने दिया सात फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी, फकीरान आए। तसल्ली से सुनाओ, हाँ सुबह बहुत जल्दी जी। सुनो सुनो चाचा, जहाँ आ रहे हो, सुनो सुनो भैया, इनके घर सुनाने जाऊंगा, सुना रहे, हाँ दोबारा सुना रहे, दोबारा बैठो बैठो बैठो, दोबारा सुना। लोगों की चाचा को इधर तो ला। चलो भाई जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे 1.5 घंटा हो चुका, मैंने अपना उसूल तोड़ दिया इस साल का 2023 का। हाँ मैं 1 घंटे से ज्यादा बात नहीं करता, हाँ आज आधा घंटा ऊपर जा चुका हूँ मैं। जरा कहते हैं सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे लमकने के नाम, लमकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हात, जुल्हात के बेटे शाले, शाले के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे नदरान, नदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला